जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा लगभग 1 से 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको यह बताया था कि देखिए जो अमेरिका की निचली अदालतें हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हार हो चुकी है और निचली अदालतों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को यह आदेश दिया है कि देखिए 175 बिलियन जो डॉलर हैं उनको आपको भारत और चाइना को लौटाना पड़ेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गलत तरीका से गलत कानूनों का प्रयोग करके उन देशों से वसूले हैं वो वापस करने होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इसको लेकर के फिर जो ट्रंप प्रशासन है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि देखिए कि अब जो है ये 100% है कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप की हार होने वाली है। और देखिए कल 20 फरवरी में यही निर्णय आया है कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि 175 बिलियन डॉलर का जो ये जो 175 जो बिलियन डॉलर है ये गलत तरीका से वसूले गए हैं भारत और चाइना से, इनको आपको वापस करना पड़ेगा। आइए देखते हैं पूरा मसला क्या है और आपको पता चलेगा कि आज भी जो मैंने उस टाइम पर बोला था कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसको होल्ड करेगा, क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको होल्ड करेगा या अमेरिका का जो अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि क्रेडिबिलिटी है उसको होल्ड करेगा। और उन्होंने जो है होल्ड किया है अपनी क्रेडिबिलिटी को और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ताबूत में एक सोचिए अंतिम कील भी ठोक दी है। और वो मैं आपको बताऊंगा इसमें भी कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब आने वाले नवंबर में या तो उनका इंपीचमेंट होगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और आप सोचिए कि रिपब्लिकन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी पूरी की पूरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की कुर्बानी नहीं देंगे और इसको लेकर के डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन भी दोनों के दोनों एक तरीका से मुखर हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अच्छा, यह कार्य डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था IEEPA एक्ट को लेकर के, यानी कि ये एक्ट सिर्फ जब काम करता है जब अमेरिका के लिए किसी भी एक इमरजेंसी प्रोविजंस ये इसके अंदर है। इमरजेंसी प्रोविजन में अपने शत्रु देशों पर आप यानी कि अमेरिका जो है वो टैक्स लगा सकता है, अलग से टैरिफ लगा सकता है। लेकिन उन्होंने ये निश्चित किया था, मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये सारा कार्य करेगा कांग्रेस का मतलब है जहां पर डेमोक्रेट्स भी होंगे और जहां रिपब्लिकन भी होंगे। ये एक तरीका से मोनोपोली नहीं है या सोचिए कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के राष्ट्रपति ये अपने आप से ऐसा कर पाए, नहीं, इसको पास कराना होता। और मैंने तब भी बताया था कि जब इस पर वोटिंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बुरी हार होगी और ये हार हो चुकी है। आइए देखते हैं पूरा मसला क्या है। देखिए 9 जजों की एक बेंच गठित की गई थी जिसका जो फैसला है वो 6-3 से आया है, यानी कि 6 लोग पक्ष में थे और 3 लोग इसके विपक्ष में थे। यानी कि 6 लोगों ने माना है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया और 3 लोगों ने ऐसा माना है कि नहीं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने किया है वो सही किया है। आइए थोड़ा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ट्रंप के आक्रामक टैरिफ दृष्टिकोण को जो है अवैध माना है, बोला है कि ये तो इल्लीगल कार्य है, ये नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रशासन है उसने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि देखिए हमने तो 1977 का जो IEEPA कानून है इसका प्रयोग किया है और अपने देश के हित में किया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसका प्रयोग एक तरीका से एकल नहीं कर सकते, आपको कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ेगी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक जब बिल पास करेंगे तब इसको माना जाएगा। आगे उन्होंने कहा अब कांग्रेस जो है इसके लिए आप जाइए और कांग्रेस से अनुमति लीजिए और कांग्रेस और क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, अब कांग्रेस और रिपब्लिकन इस पर वोटिंग करेंगे और जैसे ही वोटिंग होगी उसके बाद आप देखेंगे कि 179 बिलियन डॉलर जो है वो भारत और चाइना को जो है मिल जाने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन को अब तक की जितनी भी वसूली उन्होंने की थी इस टैरिफ को लगा करके उसको जो है दिया जाएगा और साथ ही अब भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर जो टैरिफ होगा वो होगा 0%। कितना? 0%। आगे देखना। और कितने पैसे वापस मिलने वाले हैं? लगभग 189 बिलियन डॉलर जो है भारत और चाइना को वापस मिल जाएंगे। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, देखिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि ट्रंप प्रशासन या कहिए कि ट्रंप जो है वो एक दोधारी तलवार से खेल रहे थे। अब उन्होंने दोधारी तलवार की क्या होती है कि उसकी ओर दोनों धार होती है, दोनों साइड में। अगर चलाने वाला कुशल ना हो तो सामने वाले को तो क्षति पहुंचाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ में अपनी भी गर्दन काट सकता है। और मैंने कितनी सारी वीडियोज में ये बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस तलवार से गलत
खेल रहे हैं और वो अपनी ही गर्दन काट लेंगे। और सोचिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हो चुका है, यानी कि उनकी ही कोर्ट में एक हार होना और अप्रूवल रेटिंग का नीचे जाना। सोचिए कि नवंबर के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, इनका इंपीचमेंट हो सकता है, मैंने 3 महीना पहले भी यही बात बोली थी, और या फिर इनको जो है बुरी तरीका से हार होगी और इनको खुद ही जो लेबर पार्टी है बाहर निकाल देगी, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी थोड़ी ना डुबोनी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आगे देखना, भारत और सहयोगियों को बड़ी राहत होने वाली है, और जैसा कोर्ट ने बोला है कि अब सहयोगियों पर आप जो है इस कानून के तहत कर नहीं लगा सकते, टैरिफ नहीं लगा सकते। यूएस सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ट्रंप को लगा बड़ा झटका, और जैसे मैंने बताया ट्रंप की जो शक्ति है उन पर रोक लगाई, भविष्य के फैसलों पर प्रभाव पड़ेगा। कानूनी विशेषज्ञों की जो प्रतिक्रिया है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ट्रंप आगे क्या कर सकते हैं वो भी है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए आपकी अपनी जो नॉलेज है, नॉलेज बेस जितना भी है आपका, उसको टेस्ट करने के लिए और आपकी मेमोरी को जांचने के लिए 2 प्रश्न मैं आपको इसमें डालता हूं। हर स्लाइड के अंदर, हर पीडीएफ, हर वीडियो के अंदर 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। फॉर्मेट यही है कि पहले प्रश्न दिखाऊंगा और सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर जाकर के आपको इसके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे, बाकी डिस्कशन के दौरान ही आपको इनका आंसर पता चल जाएगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत अमान्य घोषित किया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ट्रेड एक्ट 1974, दूसरा है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, यानी कि ये जो IEEPA 1977, आंसर आपको मिल चुका होगा वैसे तो, ठीक है। देखते हैं आगे। सी विकल्प है नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976, और लास्ट विकल्प है यूएस पेट्रियट एक्ट के तहत ये जो लगाया गया, तो आंसर आपको मिल चुका है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। पेन मॉडल के अनुसार टैरिफ रद्द होने के बाद अमेरिका को अनुमानित कितनी राशि जो है वो रिफंड करनी होगी भारत और चाइना को। पहला विकल्प है $50 बिलियन, दूसरा है $100 बिलियन, तीसरा है 175 से 189 बिलियन डॉलर, और चौथा है $250 बिलियन। फ्रेंड्स, आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता चला है तो लास्ट वाली स्लाइड पर बिल्कुल आपको इसके विस्तृत आंसर दिए गए हैं। आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 9 जज थे इस बेंच के अंदर, और 9 जजों की बेंच ने इसका निर्णय 6-3 से किया है। इसका मतलब 6 लोग इसके पक्ष में थे और 3 लोग इसके विरोध में थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये लीगल तरीका से इसको बनाया था बेंच को, आपातकालीन यानी कि नेशनल इमरजेंसी के नाम पर टैरिफ लगाना जो है वो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यों नहीं है, याद रखना, क्यों नहीं, किसके पास है फिर, ये कांग्रेस के पास है। कांग्रेस मतलब डेमोक्रेट और साथ ही साथ में ये लेबर पार्टी। आगे देखते हैं। ट्रंप की एग्रेसिव टैरिफ अप्रोच को कोर्ट ने पूरी तरीका से खारिज कर दिया है, यानी कि ट्रंप जो है वो अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जनता जो है, उसमें ये दिखाने के लिए, देखिए ट्रंप प्रशासन कमजोर नहीं है, कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर पाया जो मैं कर पा रहा हूं। अपने व्हाइट स्किन्ड जो क्रिश्चियंस हैं उनको पैट्रियट के नाम पर इस तरीका से मूर्ख बनाया गया, लेकिन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। मैंने 3 महीना पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट जाते ही खारिज करेगा और डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये पैसे वापस करने होंगे। और देखिए वही हो गया। आगे देखते हैं। IEEPA 1977 कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट राष्ट्रपति को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। अगर लगाना है तो उसकी अप्रूवल कांग्रेस से लेनी पड़ेगी। आगे देखना। अमेरिका संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने की शक्ति यूएस कांग्रेस यानी कि संसद के पास है। राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप से जो है जाकर के ऐसे टैरिफ लगाए। कानून का दुरुपयोग किया है। कोर्ट के अनुसार कोई भी वास्तविक इमरजेंसी नहीं थी और आपने इसका प्रयोग जो है गलत तरीका से किया है, तो कानून का जो मिसयूज है आपके द्वारा किया गया है। भारत के लिए बड़ी जीत है। जैसे कि आपको पता है कि पहले 25% था, फिर 18% किया गया, अब हो जाएगा 0%। आइए देखते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह टैरिफ 0% हो जाएगा। यह भारतीय निर्यातक जो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, और भारत के लिए ही राहत नहीं होगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अमेरिका के जो नागरिक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत पहुंचाई गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अपने पीक पर है। क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए ही ये टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन जनता का जो है जीना दुश्वार हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, और अगर बाहर से वहां पर निर्यात नहीं होगा तो वहां पर इन्फ्लेशन आ जाएगा, और वही स्थिति जो है देखी गई थी अमेरिका के अंदर। अब यूएस के
जो नागरिक हैं उनके लिए भी राहत है और भारत के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी। और मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका के अंदर जो ये लॉबी है ये भी कार्य कर रही थी और उन्हीं की ये जीत भी है। आप समझिए इसको भी। चीन पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसको अवैध बताया गया है। ट्रंप ने ड्रग्स यानी कि फेंटेनली का हवाला देकर जिस तरीका से मैक्सिको और चीन पर ये 25% का टैरिफ लगाया गया था नाम देकर के कि भाई ये नशे का जो व्यापार है अमेरिका के अंदर कर रहे हैं, उसको जो उन्होंने खारिज कर दिया है। वैश्विक व्यापार युद्ध यानी कि ट्रेड वार का खतरा कम हुआ है इस निर्णय के बाद में। अमेरिका को आर्थिक झटका, अब रिफंड देना होगा जैसे कि आपको बता दिया कितना 179 बिलियन, जो कि 175 से लेकर के 179 तक है। टैक्स कलेक्शन अवैध था ऐसा उन्होंने माना है और इसलिए ट्रंप प्रशासन को पैसा वापस करना होगा। यह है पेन मॉडल डेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अनुसार अमेरिका को लगभग 175 से लेकर के 179 बिलियन डॉलर की जो है रिफंडिंग करनी होगी। अमेरिका पहले से ही कर्ज में डूब रहा है और साथ ही साथ अगर इतना बड़ा झटका और लगेगा तो यह अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी जो है खराब खबर है। घरेलू राजनीति और ट्रंप प्रशासन, जैसा मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर गया और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो नीचे गई है। अब देखिए दोनों को देखो किस तरह से केस जो है बन गया है। दिसंबर में महंगाई काफी बढ़ गई थी, टैरिफ हटने से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ट्रंप की रेटिंग अब तक से यानी कि ट्रंप की रेटिंग जो है अब ऑल टाइम लो पर आ चुकी है। अब आने वाले नवंबर में देखना है कि ये स्थिति बनती क्या है। अब टैरिफ के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी, जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के विरोध में है और वो इसको बिल्कुल जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखना, नो मोर ब्लैकमेल, यानी कि अमेरिका अब अन्य देशों को जो है आर्थिक ब्लैकमेलिंग की जो धमकी है वो नहीं दे पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखेंगे पॉलिसी क्रिटिसिज्म, ट्रंप की विदेश नीति जो है जैसे पाकिस्तान, ओसामा बिन लादेन जैसे मुद्दों पर जो है आलोचना उनकी हो रही है कि एक आतंकी मुल्क को आप जो है पीस बोर्ड में लेकर के जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो इन्होंने एक पीस बोर्ड बनाया है उसके अंदर किस तरीका से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो वहां पर थे और उनको कैसा कहा गया जब डोनाल्ड ट्रंप लेक्चर दे रहे थे कि आप खड़े हो जाइए और शहबाज शरीफ खड़े रहे, फिर उनसे बैठने के लिए ही नहीं बोला गया और वो कभी ऐसे बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ा ह्यूमिलिएशन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर जितने भी देश गए हैं मेंबर बनकर के, उनके लिए एक अमाउंट निश्चित किया गया था $4 बिलियन, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया। आप जानते हैं कि जब आप फ्री में सब चीजें वो करना चाहते हैं तो आप एज ए प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो लाइन आप सुनी होगी ना, अगर आप फ्री एक्सेस करते हैं किसी चीज का तो आप खुद प्रोडक्ट होते हैं। तो वही है, पाकिस्तान एक प्रोडक्ट बनकर के रह गया। रूल ऑफ लॉ, यह फैसला साबित करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति से ऊपर कानून जो है वो होता है। ये मैंने तब भी बोला था कि अपने कानून, अपनी पॉलिसी है, अमेरिका इसी को प्रिवेल करने वाला। अब देखिए वही हो चुका है। अब इसको अगर हम संक्षेप में देखें तो ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है। भारत पर 0% टैरिफ और चीन के निर्यातकों को बड़ा जो फायदा होने वाला है। अमेरिका को $189 बिलियन की जो रिफंडिंग होने वाली शुरू में बता दिया। ट्रंप अब बिना संसद की अनुमति के एक तरफा जो है वो टैरिफ आगे नहीं लगाएंगे। ये उन पर जो है एक तरीका से प्रतिबंध भी है। आपके दोनों प्रश्न जो थे उनका आंसर आपको मिल गया। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 के तहत उन्होंने एक जो है टैक्स लगाए थे। और दूसरा प्रश्न है उसका यही है कि आप इनको रिफंड करने होंगे 175 से लेकर के 179 बिलियन डॉलर। और फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू आपका। और आप अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि मैसेज पहुंचता है तब आप वीडियो एक्सेस कर पाते हैं। देखिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मोर देन 1000 वीडियोस के लिंक, 1000 से ज्यादा पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपकी अपनी जो कोई भी एग्जाम को लेकर के या पर्सनल इंक्वायरी है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप से। और लास्ट में ये है कि मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, आप इसको iOS और एंड्रॉयड दोनों पर से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पर मेरे छोटे छोटे कोर्स हैं, कोई 400 रुपये में, कोई 500 रुपये में, कोई 300 रुपये में, मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, PDF फॉर्मेट में है। आप उनको एक्सेस करें। 2 साल तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे वहाँ पर और हम लाइव आकर के भी बात करेंगे। आपके जो भी इश्यूज होंगे वो ऐप पर ही डिस्कशन करा करेंगे। क्लियर? तो यही है। तो आप हमें अपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।